भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश बैल जड़े शंकर मेरे घर चढ़े भगवान से जड़ी शक्ति मिली सब पूरा हो सभी का। जातक आते हैं जातक चले जाते हैं, वही जातक सफल कहलाते हैं जो गुरु चरणों का ध्यान लगाकर इष्ट देव को पाते हैं। गया वक्त कभी वापस आता नहीं, गया वक्त कभी वापस आता नहीं दोस्तों। इसलिए गुरु रूपी ही वही साधक सफल है जो गुरु चरणों का ध्यान लगाते हैं। गुरु के शब्द को मिथ्या न जाने, गुरु के शब्द को कभी भी मिथ्या न जाने। गुरु को साक्षात हरि ब्रह्मा विष्णु जाने। और भारतवर्ष में ये हमेशा परंपरा रही है कि राजा जो होता है सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म में विष्णु पुराण में कई ग्रंथों में लिखा है जो राजा होता है वो वास्तव में हरि रूप होता है। भगवान विष्णु ने यह कहा वो मेरा मुख होगा। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो मैंने कुंडली तैयार की थी, पहले मैं डर रहा था कि मैं अगर कर सकूंगा कि नहीं कर सकूं, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में सबसे बड़ा योग है गज केसरी। कन्या राशि में अगर बुध हो तो वो गज केसरी योग होता है। मंगल लग्नेश लगन विच है, मंगल ग्रहों में सेनापति है जो इनकी नैया उनकी गाड़ी आगे ले जाता रहेगा हमेशा। तो राज दरबार में शुक्र है, चाहे शुक्र हल्का है राज दरबार में, लेकिन राज दरबार का जो स्वामी सूर्य है वो लाभ स्थान में है, बुध के साथ विराजमान है और शनि भी लाभ स्थान में है। शनि संबंधियों का स्थान, संबंधियों के तृतीय भाव संबंधी होते हैं। तृतीय भाव संबंधी मकर राशि का स्वामी और सुख स्थान का स्वामी सुख दे रहा है, जहाँ सुख दे रहे हैं तो शनि लाभ स्थान में। चार ग्रही योग जो दोस्तों लाभ स्थान में श्री नरेंद्र मोदी जी जो पीएम भावी पीएम बनने वाले हैं हमारे, और उनकी जो कुंडली दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये कुंडली मैंने तैयार की थी उस दिन जब ये कुंडली तैयार की है, मतलब ये कुंडली तैयार की थी कहाँ थी, ये कुंडली 16/5/2014 को तैयार की थी जब पोलिंग होने वाली थी। तब नक्षत्र था ज्येष्ठा और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध इनकी कुंडली में, मोदी साहब की कुंडली में वो अति श्रेष्ठ है। तो चंद्र की होरा में गणत शुरू हुई थी, पोलिंग दी जो चंद्र की होरा चल रही थी, तो चंद्र इनके षष्ठम भाव में, चंद्र हमेशा ही सफलदायक होता है। तो पंचम भाव में शनि और राहु और केतु और सूर्य तृतीय भाव का, जहाँ भाई तृतीय भाव का जन के लेन देन दोस्त मित्र प्रजा, उनका तृतीय भाव में सूरज मतलब इनका लाभ स्थान में चल रहा था। तो गुरु लगन में बैठा, इनके सप्तम भाव में दृष्टि थी विशेष, सप्तम भाव और नौवें भाग्य स्थान पर गुरु की अति श्रेष्ठ दृष्टि पड़ रही थी उस दिन जब पोलिंग हुई। तब मेरे मन को थोड़ी सी शांति आई कि मोदी साहब पीएम बनेंगे। तो उसी वक्त जब मैं कुंडली सुबह का तैयार कर ली तो फौरन फटाफट जब गिन होने शुरू हुई तो हमारे दरबार में मोहल्ले में सभी कहने लगे कि कैसे आए हैं देखने के लिए। तो मैंने कहा कि मोदी सरकार बन जाएगी, बनाने वाला परमात्मा है। वाक्य सिद्धि तब होती है, वाक सिद्धि तब होती है जब आप कर्मकांडी पंडित होंगे। मैं वास्तव में पैंट शर्ट पहनता हूँ, लेकिन कर्मकांड तो हमें करना पड़ेगा। आज कर्मकांड पर ही वाक्य सिद्धि होती है। कहते हैं माता सरस्वती सब सुखों की मूल, दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल। श्रद्धा और विश्वास से माँ तेरी ज्योत जगाऊं, तेरा ही है माँ आसरा, तेरी ही गुण गाऊं। हम में बहुत अवगुण है माँ, डरना नहीं ध्यान, पाठ हो आपका संपूर्ण हो और हमारा हो कल्याण। तो सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश हम कहते हैं। गणपति गणेश मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणपति गणेश जी की आराधना में उन्हें गणपति जी का ध्यान लगाया। ये कुंडली सुबह तैयार कर ली थी 16/5/2014 को। ये कुंडली मैंने सुबह तैयार कर ली थी। तो चंद्र की होरा चल रही थी जब पोलिंग होनी थी। तो चंद्र की होरा में सबसे अहम भूमिका होती है उस दिन की जिस दिन ये
मोदी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की यानी कि मोदी सरकार की ये कुंडली मैंने तैयार की थी। लग्नेश चाहे बाहर में है, उसकी कोई बात नहीं है, लगन लगन में गुरु तो है विराजमान, राज दरबार का मालिक बृहस्पति लगन में था। तो उस दिन मैंने ये कह दिया कि गुरु लगन में 1000 दोष माफ करता है, इंसान को राजा बनाता है। वो राजा सोने की लगन में बृहस्पति हो, उस वक्त की कुंडली है 16/5/2023 की 8 बजे की ये कुंडली है, 8:15 की तैयार मैंने की थी। तब चंद्र की होरा चल रही थी। तो उसमें ये पाया गया, मेरे कुंडली से संकेत मिलते हैं क्या होना है वर्तमान की स्थिति की। मैंने ये कुंडली तैयार की थी वर्तमान स्थिति। तो चंद्र की होरा, जब चंद्र की होरा निकली तो मैंने अपने दोस्तों से, जो घर के बाहर भीड़ लगी थी, दरबार में लोग इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा मोदी सरकार बन गई यार, अब टीवी ऑन कीजिए। वो देखोगे जब सभी टीवी ऑन किया, भगवान श्री प्रभु नारायण माँ जगदम्बा की असीम कृपा से मोदी सरकार फतेह कर गई। कांटेदार फंस चक्कर था, हो सकता था, लेकिन नहीं, गंदे मालिक ने जिसको शोभा देनी है। तो तीसरी बात यह है कि अब मोदी साहब का मस्तक मैंने देखा, गौर से मैंने मस्तक देखता गया दोस्तों। कब से? जब मोदी साहब को इन्होंने, बीजेपी सरकार ने इनको पीएम बनने का निमंत्रण भी नहीं दिया था, तब मैंने देखा। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को, मतलब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, हमारे गुजरात के दोस्त थे, फ़ोन करना है, मैंने कहा कौन है यहाँ पर मुख्यमंत्री आपके? कहना नरेंद्र मोदी। कैसे है भाई? आज तक मेरे दोस्त है, आप फ़ोन कर, मैं फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। वो कहते वो अच्छे हैं, बहुत शोभा है, बहुत ब्यूटीफुल स्टेट बना दी है गुजरात। तो सरदार पटेल के बाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आज हमारे पास पटेल साहब की भी कुंडली है, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी रियासतों को एक जगह पर एक धागे में परोकर हिंदुस्तान का निर्माण किया था। उनके बाद आज नरेंद्र मोदी जी की हवा में हमारी सनातन धर्म की डोर है। तो इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को। और फ़ोन नंबर भी हमें मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के, और बात भी हुई उनके पीए साहब से, अच्छी वक्तरा बोले हैं, मैं धन्यवादी हूँ उनका। तो आप देखिए यहाँ से आगे संकेत मात्र जो है मिलते हैं। तो मस्तक रेखा जो मोदी साहब का जो मस्तक है, आप गौर से देखना, उसको एक चीज़ उसमें है, वो नहीं, मैं अपना फार्मूला बताऊंगा क्या उनके मस्तक में है, जो मोदी साहब भी नहीं जैसे जानते। जैसे हिरन के पेट में कस्तूरी होती है और कोयले की खान में सोना होता है, ऐसे ही मोदी साहब भी अपन जो मस्तक है वो नहीं देख, वो उनके मस्तक में चीज़ है, वो वर्ल्ड फेमस मुझे जो दिया गया है, तो उसमें हम देखते हैं कि मोदी साहब कैसे हैं, उनका मस्तक में क्या नक्षत्र है, वो चीज़ रियलिटी होती है। जब मोदी साहब का जन्म होगा तो गुजरात में नेचुरली दोस्तों, मोदी साहब के गुजरात में 10 या 15 बच्चे पैदा होंगे, यही लगन होगा, यही नक्षत्र होगा, यही सब कुछ होगा, वो पीएम नहीं बनेंगे। क्योंकि भाग्यसाथ पुण्य तपोराज हमेशा मिलता है। और मोदी साहब ने की दूसरी बात है, फिर उन्होंने तब शुरू कर दिया, वाराणसी में जाकर भगवान माँ गंगा की शरण में जाकर बैठ गए। और गंगा माँ, अहंकार मात्र नहीं होता, ये दिखावा नहीं होता, माँ ने फिर बुला लिया उन्होंने, वहाँ पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद लेकर तो वापस आए। तो श्री नरेंद्र मोदी पीएम, क्या चलता था? एक ही तो बस चलता था, बीजेपी नहीं चलती थी, मोदी सरकार। तब मैंने सोचा ये मोदी कौन है, मतलब मैं जानता ही नहीं था। गुजरात में जाता था, मुख्यमंत्री थे, इतना ही ज़्यादा गया था। जब मैंने इनका आज तक में पहला प्रोग्राम देखा था तो वंडरफुल इनकी वाणी, इनकी आंखें देखो, आंखों का भी स्टारों से मतोला है। इनके हाजिर जवाब कौन रहता है? बुध स्टार देखो दोस्तों, यहाँ पर बुध स्टार बैठा है कन्या राशि में उच्च का। तो बुध कन्या राशि में उच्च का है और राहु पंचम भाव में है। अगर पंचम भाव में राहु है, राहु अगर हरी मिर्च है तो बुध तोता है, हरी मिर्च को निगल जाएगा।
इसलिए मोदी साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन 2 नवंबर के बाद 2 नवंबर के बाद जो शनि की 60 सदी अभी चल रही है, 2 नवंबर का शनि जो मंगल के ऊपर से गुजरेगा और चंद्र और मंगल से ऊपर से वर्तमान में गुजरेगा, तो थोड़ा सा हलचल होगी। अब तो इनके चढ़ती हुई सिर पर 60 सदी है, फिर हृदय पार आ जाएगी, वो भी निकल जानी है ऐसे। तब द्वितीय भाव में शनि आएगा, वो भी निकल जाएगा। आप कहते हैं कि शनि की 60 सदी में नुकसान होता है, तो मोदी साहब पीएम कैसे बन गए? मोदी साहब कई हम पीएम बन गए। मोदी साहब को बनाने वाले उनका कर्म, उनकी कर्म गति, अगर उन्होंने कर्म सेट कर रखा था, शनिदेव की असीम कृपा भी इन पर चलती रही। क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है। तो मंगल भूमि सुतो मंगल श्रेष्ठ इनके लग्न में बैठा है। जैसे गाड़ी का इंजन आगे हो, अगर लग्नपति इनका लग्नपति षष्ठम में भाव में आता है, तो पीएम बनने का कोई योग ना होता है। क्योंकि मैंने हाथ की लकीरें देखी फोटो से, जब मैं हाथ की लकीरों को मुझे स्टडी करते हुए थोड़ा सा लातों में मेरे प्रॉब्लम आ गई है। 7-8 मास बैठना रेगुलर एक इंसान के लिए, मैंने ये सोचा था कि ये हमारी भविष्यवाणी कहाँ तक सिद्ध दिखेगी। करवाने वाला परमात्मा है, माँ सरस्वती माँ सुमित्रा है ही जीवा में वास करती है। तो हमने कहा मोदी बनेंगे, इनके लिए हम पाठ पूजा जो अर्चना करते रहे, फकीरी दुआएं भी पढ़ते रहे और हनुमान का अनुष्ठान भी करते रहे। तो मोदी साहब का पिछले जन्म का तप है, ये तप है जो कुंडली बनाई थी जब पोलिंग हो रही थी। तो वो राज दरबार में शुक्र उच्च का है और राज दरबार का स्वामी जो है वो लगन में है। और बाकी दोस्तों कल जब शब्द ग्रहण करेंगे, जब भी तब हो रहा टाइम, एक चीज़ निकालनी है मैंने, वो कुंडली लगन से नहीं बनेगी। कौन सा कल लगन चलता है, एक ऐसा लगन निकाल दूंगा कि मोदी साहब 10 साल राज करेंगे। और 10 साल का तो आज हम कह देते हैं कि 10 साल करेंगे, पूरा आगे भी ले जाएंगे। और आगे कितना साल करेंगे, 15 साल कर सकते हैं, वो आपको सच बता देंगे। क्योंकि जो मूवी है ये तो नेट पे चली रहनी है। आप सर्च कीजिए पंडित श्री ज्योतिषी, तो अब निकल आएगा। तो हम हमारे दरबार में अब भी आते हैं, 2 आते हैं इंसान, पंडित जी टेवा दिखाना। मैं कहता हूँ पूरी फैमिली का लाओ टेवा, फिर मैं हम देखेंगे भैया। तो पूरी फैमिली के मस्तक की एक फ़ोटो खींच कर लाओ, एक हाथ की फ़ोटो खींच कर लाओ, तो उसमें पता चलता है। और बाकी कर्म गति है, कर्म बलवान है। कल युग में कर्म की ही प्रथा है। भगवान श्री कृष्ण ने किया, कर्म जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा इंसान। इनके कर्म इनको ले जा रहे हैं आगे। इतना रिस्पॉन्स मैंने मेरे पिताजी ने कहा था सरदार पटेल के बाद आया। मेरे पिताजी तो चले गए, हमारे सिर पे नहीं है, वो तो प्रभु के चरणों में है। माँ भी 9 तारीख को माता जी भी स्वर्गवास हो गए। फिर भी मैं बहुत माया था, बहुत परेशान था अंदर से जब मैं देख रहा था। फिर मैं हरिद्वार हम गए, वहाँ पर भी लोगों ने मुबारकबाद दी, पंडित जी सुनील जी आपको मुबारक मोदी साहब की। तो मैं वहाँ पर मोदी साहब की कैस्ट लगी हुई थी, तो अच्छी थी। और मैं शुभकामनाएँ मोदी सरकार को भेज रहा हूँ। भगवान कम से कम नहीं तो 20 साल तो अच्छा राज फिलहाल करें। 5 साल उन्हीं के बाद फिर इनका जो बन रहा है उसकी गणना मैंने शुरू की है, वो भी मैंने पहले बता देना। और मोदी साहब से प्रार्थना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मोदी साहब सभी धर्मों को मैं प्रार्थना करता हूँ, मोदी साहब एक जैसा व्यवहार करने वाले हैं। जय हिंद, जय माँ जगदम्बा।